ए बैजू। सूरज ने वैजंती को दबी जुबान में आवाज दी। हल्दी कूटती वैजंती ने खिड़की से झांक कर पूछा, क्या है? यह मैं खजूर लाया हूं। आज हाट का बाजार लगा है, तुझे खजूर के बदले कुछ गहने दिला दूंगा। गहने? वैजंती सीढ़ी पर बैठती हुई बोली। हाँ, देखना मेरे हाथ की यह चूड़ी और गले की माला कितनी पुरानी हो गई है ना। हाँ, वही तो मैंने सोचा, तेरा बदन बदल रहा है तो तेरे गहने भी तो बदलने चाहिए। सूरज ने हंसते हुए शरारत से वैजंती की आंखों में झांकते हुए कहा। चल हट बेशरम, तू इस तरह की बातें करेगा तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। वैजंती ने सूरज की तरफ पीठ कर ली। सूरज ने वैजंती की चोटी खींचते हुए उसका चेहरा अपने तरफ करते हुए कहा, मुझसे बात नहीं करेगी तू? मेरी चोटी छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। तू जब तब मुझसे बात करना छोड़ देने की बात करती है तो मुझे दर्द नहीं होता? सूरज ने वैजंती का चेहरा अपने तरफ खींचते हुए कहा। दर्द से वैजंती की आंखों में आंसू आ गए। सूरज ने वैजंती की चोटी छोड़ दी। दर्द मुझे भी बहुत होता है बैजू, जब तुम मुझसे दूर जाने की बात करती हो। मैंने तो दिल लगी की थी। तो लग गई ना दिल से। तेरे बिना तो मैं जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती सूरज। सूरज के कंधे पर सिर रखकर वैजंती बोली। करना भी नहीं, इस जन्म ही क्या किसी भी जन्म में। हर जन्म में तेरे जैसे दुष्ट के साथ। वैजंती ने सूरज को छेड़ा। क्या मैं दुष्ट हूं? सूरज ने वैजंती की कलाई मोड़ी। आहा छोड़, यह दुष्टता नहीं तो और क्या है? यह अधिकार है कि हर जन्म में तुम मेरी ही रहोगी और मेरे सिवा किसी और की होगी तो कभी चैन से नहीं रह पाओगी। तुम्हारे बिना मुझे कभी चैन आएगा भी नहीं सूरज। सूरज के कंधे पर फिर से सिर रखकर वैजंती बोली। नदी किनारे सूरज के कंधे पर सिर रखकर वैजंती बैठी ही थी। सुना है तू आज सरदार के साथ जंगल जाएगा। हाँ, बता तेरे लिए क्या लाऊं? काला हिरन या जंगली भैंसा? क्या खाएगी बता? तुझे पता है, तुम मुझे कुछ भी दोगे खाने को, मैं खा लूंगी। ठीक है। कहते हुए सूरज ने एक पत्थर उठाकर आसमान पर फेंका। पत्थर कहाँ गया? इधर उधर देखते हुए वैजंती ने हैरानी से पूछा। कुछ देर बाद पत्थर छम से नदी में आकर गिरा। सूरज जोर जोर से हंसने लगा। वैजंती हैरानी से कभी नदी को देखती, कभी सूरज को। क्या? सूरज ने आंखों से इशारा करते हुए पूछा। मेरा फेंका हुआ पत्थर आसमान में जाकर तेरा मेरा नाम बताकर आया है कि वैजंती सूरज की है। हाँ। सूरज की बातों से मोहित होती हुई वैजंती बोली। तेरा निशाना बहुत अच्छा है सूरज, इसलिए तो बापू शिकार करने भेज रहे हैं। और मुझे पता है तुझे हिरन बहुत पसंद है, तो मैं हिरन का ही आज शिकार करूंगा। जंगल में सूरज हिरन के बराबरी से दौड़ रहा था और उसके बहुत पीछे गगन भी नगाड़ा बजाता दौड़ रहा था। अपने कमर में बांधे पत्थरों के हथियारों से सूरज हिरन को फेंक फेंक कर मारता जा रहा था और पत्थरों की चोट खा रहे हिरन की गति धीमी होती जा रही थी और अंत में लहूलुहान हिरन गिर पड़ा और अपने प्राण त्याग दिए। वह सूरज से नहीं जीत पाया। ओहो। अपने हाथों को खुशी में उठाते हुए सूरज चिल्लाया। तभी हाँफता हुआ गगन भी आ गया। बोला, सूरज तुम बहुत तेज भागते हो। अगर हिरन से तेज नहीं भागता तो फिर उसका शिकार कैसे करता? चलो अब यह हिरन उठा लो, आज कबीले में जश्न होगा। वैजंती भी मेरी राह देख रही होगी। सूरज को आता देख वैजंती के उतरे हुए चेहरे पर मुस्कान आई। बड़े शान से आते हुए सूरज ने वैजंती से पूछा, यह तेरा चेहरा क्यों उतरा है? तुझे क्या हुआ? तुम पहली बार शिकार करने गए थे ना, तो चिंता हो रही थी। हट। पानी पीते हुए सूरज बोला, मुझे डरपोक लोग पसंद नहीं। वाह सूरज, आज तो तुमने कमाल कर दिया। कबीले की एक लड़की चंपा बोली। वह भी दिलो जान से सूरज पर फिदा थी। इसे देख, मुझसे प्रेम तो यह भी करती है, पर यह तो नहीं डरी। अच्छा। चिढ़कर अपनी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें वैजंती ने सूरज को दिखाते हुए कहा।
तो अब उसी को खिलाना अपना लाया हुआ काला हिरण। मैं घर जाकर ज्वार की रोटी और चटनी बनाकर खा लूंगी। और पैर पटकती वैजंती चली गई। सूरज चिल्लाता ही रह गया, अरे सुन तो सही। वैजंती नदी में अपने दोनों पैर डालकर बैठी, दोनों पैरों को छप छप कर ही रही थी। घुटनों से लंबी उसकी चोटी भी उल्टे पैर के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। सुबह 6 बजे सूरज की उगती किरणें उसके गोरे रंग को और अधिक चमकीला बना रही थी। और वहीं थोड़ी दूर लगे आम के पेड़ पर चढ़ा सूरज चंपा को आम तोड़कर दे रहा था, पर उसका पूरा ध्यान वैजंती पर था। चंपा ने शिकायत की, सूरज, मैं जो आम बता रही हूँ तुम वह तो तोड़ नहीं रहे हो। है तेरे हुक्म का गुलाम समझाए क्या? चिढ़कर सूरज ने एक आम तोड़कर चंपा को दे मारा। अरे अरे, गुस्सा क्यों होता है? चंपा बोली, गुस्सा? मैं तो तेरा गला दबा दूं। तेरे कारण 2 दिन से वैजू मुझसे बात नहीं कर रही है। तभी गगन दौड़ता हुआ आया और वैजंती से बोला, तोहरी अम्मा ने कहा है जंगल से लकड़ी बीन कर लाने। वैजंती झटके से उठी बोली, हाँ चल। गंगा, लक्ष्मी, गुलाब और भी कबीले के कई लोग लकड़ी बीनने जा रहे हैं। साथ चलता गगन बोला। वैजंती गगन के आगे सूरज आकर खड़ा हो गया। पूछा, तो तू इसके साथ जंगल जाएगी अब? क्यों, तू चंपा को आम तोड़कर दे सकता है तो मैं गगन के साथ जंगल नहीं जा सकती क्या? सूरज के बाजू से निकलती हुई वैजंती ने अपनी चोटी झटके से पीछे ऐसे की कि वो सूरज के चेहरे पर जाकर लगी। सूरज हंसकर बोला, ओहो, ऐसे तेवर। जंगल में गांव वालों के साथ वैजंती भी लकड़ी बीन रही थी। गगन मोहित होकर वैजंती को देख रहा था। कबीले की सबसे सुंदर 16 साल की वैजंती के लंबे काले घने बाल, लंबी सुडौल काया, चांद सा सफ़ेद गोरा रंग, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ। आहा, कितनी सुंदर है वैजंती। गगन वैजंती को देखकर सोच रहा था। तभी एक व्यक्ति चिल्लाया, शेर 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 आ गया। सभी लोग पेड़ पर चढ़ने लगे। डरकर गगन भी पेड़ पर चढ़ गया। वैजंती भी दौड़ी, पर उसका लहंगा झाड़ियों में फंस गया। बचाओ बचाओ। वैजंती की चीख निकली। गगन ने ऊपर से देखा। वैजंती को मुसीबत में देखकर वह पेड़ से कूदा और वहां पर शेर ने वैजंती पर छलांग लगा दी।